ठीक है, अब हमारे पास चूंकि समय कम रहेगा, लेकिन अपने तमाम मेहमानों से मैं ये पूछूंगा कि भाई छठे राउंड तक किसको एज है? क्या बीजेपी को एज है या समाजवादी पार्टी को एज है, या अभी भी कांटे की लड़ाई चल रही? शीतल जी, आपसे शुरुआत। अपने को अनम्यूट करिए, अपने को अनम्यूट करिए। देखिए, लड़ाई तो बिल्कुल कांटे की है, लेकिन हाँ। एज की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी को एज है। भट्ट साहब, आपका क्या कहना? देखिए, वी हैव कॉमन फ्रेंड्स इन सीएसडीएस, तो जो मैं उनकी बात को मैं उन पे रिलाई कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। और दूसरा जो है अशोका यूनिवर्सिटी त्रिवेदी सेंटर ऑफ पॉलिटिकल डाटा, तो ये और ये संजय कुमार ने भी कहा है कि अराउंड 7% का गैप समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वोट शेयर का बना हुआ है। और 7% तो बहुत हो गया, कैटास्ट्रॉफी फिर तो। नो नो नो, समाजवादी पार्टी अब तक जो है सारे साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन के आधार पर 33% के ऊपर नहीं जा रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 में, तब उसका वोट शेयर 29.1% था। और अब तक देश के इतिहास में किसी राज्य में इतने कम वोट पर किसी दल की सरकार बन गई हो, 403 में 224 सीटें, ये अब तक किसी राज्य में नहीं हुआ। उसके 5 साल पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार का वोट शेयर 30% था, लेकिन उसके सीट शेयर केवल था 206। तो ये वोट शेयर ही सब डिसाइड करेगा। और अभी भी कोई भरोसे से ये नहीं कह सकता कि जो वोटर टर्नआउट है, ये जो उसका फिगर आ रहा है, ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, या एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं कर रही है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो वोटर टर्नआउट थोड़ा बढ़ना चाहिए था। तो ये चीजें अभी इसके ऊपर ये इशू डिबेटेबल है, एंड सो वी शुड वेट फॉर द मार्च एंड काउंटिंग डे। सबा, आपका क्या कहना? देखिए, ये सब जो सिफोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, मेरी सबसे बात हो चुकी है, तो मैं जानती हूं कि वो सब मानते हैं कि अरिथमेटिकली संभव है ही नहीं कि सपा, उनकी बेसिकली ये रहा है कि सपा भाजपा को ओवरटेक कर ले। मैं भी हमेशा वो क्या कहते हैं आरएसएस का शब्द धर्म संकट में हर वक्त बैठी हूँ कि जो मैं देख रही हूँ नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि आशुतोष भी जानते हैं, क्योंकि ये जमीन पे तो दिख रहा है कि माहौल सपा का है, सपा और उसके गठबंधन का है। लेकिन ये थोड़ा सा शक कि क्या बीजेपी का वोटर इस चुनाव में साइलेंट हो गया है, गरीब वोटर, ठाकुर तो कभी साइलेंट नहीं होगा, लेकिन क्या बीजेपी का बहुत गरीब वोटर चुप हो गया है, ये मेरा थोड़ा सा शक है। लेकिन मैं फिर भी मैं मानती हूँ कि एज सपा को है, एज सपा को, ये सब के हाँ सपा को है। उत्कर्ष जी, आपकी क्या राय है? सर देखिए, इसको देखने के कई नजरिए हैं। एक तो जो सभा जी कह रही थी कि ग्राउंड पे जो दिख रहा है वो फील वही है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा सा एज पे है, पहले राउंड से है और वो मेंटेन है। दूसरी बात भट्ट जी ने कही कि तमाम साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 33% को क्रॉस नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर हम पिछले उसके हिसाब से देखते हैं तो जो गेनर है वो सपा है, और अगर सपा 33% पे है तो बीजेपी आई है पीछे, उसी का वोट तो निकला है, कहीं से पावर का वोट ही निकलता है। तो अगर वो निकलता है, और पिछले इलेक्शन में जबकि समाजवादी पार्टी एकदम मजबूर तरीके से लड़ रही थी, तो करीब 95 सीटों पे बहुत मार्जिनल मार्जिन से हारी थी। तो ये पलट अगर जाता है, तो अगर वोट परसेंटेज मान लीजिए 5% भी गेन कर गई सपा, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो मेरा अभी भी, और जहां तक ये साइलेंट वोटर वाला सवाल है, एक बात मैं कह के बात खत्म कर लूंगा कि बलरामपुर उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिलों में से एक जिला है, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। और बलरामपुर में वोटिंग बहुत सबसे कम हुई है आज, 48%। तो ये लाभार्थियों को तो आज निकल के टूट पड़ना चाहिए था वहां पर, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में अभी तक पहले फेज से लेके जो प्लस चल रहा था समाजवादी पार्टी का, वो छठवें फेज में भी मेंटेन हुआ है। मनोज जी, आपकी क्या राय है? मेरी तो एक ही राय है कि ये चुनाव बदलाव का संकेत दे रहा है, और वो बदलाव होगा। मैं इस पर तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जिस तरह का मैंने माहौल देखा है,
तो वो कम देखने को मिलता है और वो स्पष्ट रूप से बदलाव है। अब ये मैं इस पर थोड़ा सा अभी असमंजस में हूँ कि ये बदलाव मतलब बहुत बड़ा बदलाव होगा या बिहार की तरह जाते जाते रुक जाएगा। और दूसरा जो एक कमेंट मैं करना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है ना, उसका बड़ा कारण है माइग्रेशन। आधी आबादी वो है ही नहीं वोटर जो है। बेनिफिशियरी स्कीम को इस तौर पर भी लोगों को देखना चाहिए। हर गांव में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि कम से कम 30% लोग जो हैं वो बाहर हैं, वोट देने के लिए आए नहीं है, तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज इसलिए भी कम हो रहा है। आनंद दाने साहब, हाथी निकल गया, पूछ भी निकल गया, तो बचा क्या? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट में एक बात बता दूं, जैसे 33% अगर सपा जा रही है तो एक चीज याद रखिए, मुझे अभी भी नहीं कोई बता पाता है कि अगर भाजपा 15% से 39%, 24% का जंप कर सकती है तो वो कौन सा मेथड है कि 24% कम नहीं हो सकती है। मतलब अगर वो 24% ऊपर जा सकती है तो 24% नीचे भी जा सकती है। मैं कंप्लीट कर लूं। दूसरा मुझे ये लगता है कि अगर ये 33% आ रही है तो इस बार कांग्रेस पिछली बार 110 या 105 जो भी सीट लड़ी थी उसका 6-7% था। कांग्रेस हो सकता है सीट 5 ही जीते, हो सकता है 10 ही जीते, लेकिन वो वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं 6 से तो ज्यादा होगा ही होगा। उसका बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। वो 403 सीट जीत रही है और वो वोट परसेंटेज मुझे लगता है कि वो जो चोरी करेगी या जो निकालेगी वो भाजपा से निकाल रही है, वो और कहीं से नहीं निकल रहा है। और बसपा भी जैसा लेट उसमें अब कितना अपने को उतने ही पे मेंटेन करती है, कुछ लोगों का कहना है कम हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है उतने ही पे। हालांकि इस वाले राउंड में ऐसा लगा है कि बसपा भी कई जगह लड़ती हुई नजर आई है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे बसपा को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अंत में जैसा मनोज, मैं बिल्कुल 100% कन्विंस्ड हूं, कोई शको शुबा नहीं है कि सपा की एज नहीं है, सपा बहुत आगे है। सपा बहुत आगे। आपको भी बोलना है आशुतोष यूनुस साहब, आपको भी कि अपनी बात जो विक्ट्री मार्जिन है सपा का हो चाहे बीजेपी का हो, देखिए आशुतोष आप भी बताइए, ये नहीं चलेगा। आप हम सबसे मैं पिछले 3 महीने मैं अपनी बात करूं, मुझसे सवाल पूछा गया है तो मैं जवाब दे देता हूं। उत्कर्ष जी आपको जोड़ना है जुड़े, फिर मैं जवाब दूंगा उसका। मैं एक चीज जोड़ रहा हूं कि ये जो बीजेपी का जो ट्रेंड है कि अचानक से 10% प्लस हो जाता है, वो हो जाता है, उसके पीछे मैं बार बार कहता हूं कि 3 चीजें होनी बड़ी जरूरी हैं: इंसिडेंट, एक्सीडेंट एंड इवेंट। जब ये होती है तो बीजेपी शूट करती है, और नहीं तो फिर बैक टू स्क्वायर वन आती है। इस बार तीनों में से कुछ आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप इवेंट हो रहा है, ऑपरेशन गंगा जितनी तेज बढ़ती है उतनी तेज नीचे आती है। देखिए इवेंट हो रहा है उत्कर्ष जी, ऑपरेशन गंगा हम यूक्रेन के लिए और प्रधानमंत्री हमारे आप इतनी डांट खा रहे हैं, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। रोमानिया का एक मेयर आपके कैबिनेट मंत्री को डांट रहा है कस के, मतलब ये तो शर्म की बात है भाई। 138 करोड़ के देश का कैबिनेट मंत्री को रोमानिया का मंत्री किस तरह से ऐसे कोई डांटता है? मैं अपने दफ्तर में अपने चपरासी को डांट दूं, वो छोड़ के चला जाएगा कल के दिन। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन मैं छोटे देश की भी संप्रभुता उतना ही होती है, बराबर होती है। सभा ने जो सवाल किया, देखिए मैं तो पिछले 3 महीने से लगातार ये कह रहा हूँ, चुनाव शुरू होने के पहले से कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को एज है। और मैं इस थियरी को बिल्कुल, मैं संजय जी से मेरा इसमें काफी कंटेस्ट हो चुका है। संजय जी से मैंने साफ तौर पर कहा है कि भाई ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट नीचे नहीं गिर रहा, सीटें गिर रही हैं, 100-125 सीटें उनकी गिर रही हैं, लेकिन उनका वोट शेयर नहीं गिर रहा। बीएसपी का वोट शेयर गिर रहा, बीजेपी का वोट शेयर नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा, ये मुझे कोई समझा दे। और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर अगर बढ़ रहा है 22%, अगर बढ़ के अगर 35 पहुंच रहा है तो कहीं से तो मिल रहा होगा। तो बीजेपी का कांस्टेंट है, बाकी लोगों का घट बढ़ रहा है, ये थियरी मुझे समझ में नहीं है। दूसरी बात, अभी उत्कर्ष जी ने एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात कही कि उन्होंने कहा कि उत्कर्ष जी ने किसी और ने कहा कि भाई बीजेपी का वोट शेयर 15% से बढ़ के 39% हो जाता है। ये 2012 में बीजेपी का वोट शेयर बिल्कुल था और 2017 में 39 पॉइंट समथिंग था, लेकिन उससे भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 15% से बढ़ के 41% बढ़ता है विद इन 2 ईयर्स। प्लस 1989 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 11.6% था और 1991 में 2 साल के अंदर उनका वोट शेयर 20% जब करके 31.5% होता है। 1996 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर होता है 32.5%,
कल्याण सिंह पार्टी से बाहर जाते हैं और 10% बीजेपी का 12% बीजेपी का वोट शेयर घट के 2002 में 20.1 पे होता है। तो जो वोटर्स का जो वोट जो वोलेटाइल है वो सिर्फ बीजेपी का वोट ही वोलेटाइल है। अगर आप 1993 से लगातार अगर आप एसपी का वोट शेयर देखें 17.9, 21.8, 25.4, 25.4, 29.1 और 21.8, इसमें वॉलेटिलिटी नहीं है। बीएसपी का वोट शेयर अगर आप देखें तो 91 की तुलना में 9.4, 11.6, 19.6, 23.1, 30.4, 25.9, 22.2, इनमें वॉलेटिलिटी नहीं। लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है पिछले 30 सालों में जब बीजेपी का वोट शेयर 10 से 24% या तो बढ़ा है या गिरा है। तो ये मैं मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर नहीं गिरता है, भयानक तौर पे गिरता है, और अगर गिरना होगा तो इसी चुनाव में गिरेगा। ये मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, साफ तौर पे कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को क्लियर एज है। जीत हार का मैं प्रेडिक्शन नहीं करता है क्योंकि मैं पत्रकार हूं, तो मैं ये नहीं बताऊंगा फला पार्टी जीत रही, फला पार्टी हारी, फला कैंडिडेट हारा, फला कैंडिडेट जीत, लेकिन मेरा मानना है समाजवादी पार्टी का एज है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।